हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। और आज मैं आपको पोएम जो पढ़ाने जा रही हूँ उसका टाइटल है द स्कॉलर। इसके जो पोएट थे, इसको कंपोज़ किया था रॉबर्ट साउदे ने। रॉबर्ट साउदे एक रोमांटिक पोएट थे, पोएट लॉरियट भी थे। और इनको जब हम रोमांटिक पोएट्स की बात करते हैं, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं और कोलरिज आते हैं, शेली किट्स आते हैं, तो उसमें एक ग्रुप था लेक पोएट का। तो लेक पोएट जो थे वो एक लेक डिस्ट्रिक्ट था, उसको बिलोंग करते थे। उसमें 3 पोएट थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदे और एस.टी. कोलरिज। रॉबर्ट साउदे जो थे एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट थे। उनकी ये पोएम आपके कोर्स में जो प्रेस्क्राइब की गई है उसका टाइटल है द स्कॉलर। स्कॉलर एक विद्वान व्यक्ति होता है। विद्वान व्यक्ति वो हमेशा पढ़ता रहता है, किताबों को पढ़ता है, किताबों से एक अलग सा उसमें लगाव होता है। और बुक्स, जैसा हम लोग हमेशा से जानते रहे हैं कि बुक्स हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, हमारी मित्र होती हैं। आप सबके कॉलेज में देखिए लाइब्रेरी होती है, आपको हमेशा कहा जाता है बुक्स पढ़ें, क्योंकि बुक्स जो होती हैं वो बड़े बड़े जो महान व्यक्ति होते हैं उनके विचारों को संकलित करके रखती हैं। जो व्यक्ति आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन वो अपने किताबों के माध्यम से कहीं ना कहीं वो जीवित है और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो इसी तरह की एक खूबसूरत सी पोएम द स्कॉलर वो आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड की गई है। इसको हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंस्पायरिंग पोएम है, प्रेरणा देती है, ठीक है। और इसमें जो है ये जो पोएट है वो अपने आप को एक स्कॉलर की तरह वो अज्यूम करते हैं। और इस पोएम को आइए देखें। ये पोएम जो है ये 4 स्टेंजा में ये पोएम लिखी गई है, 4 स्टेंजा में। और 4 स्टेंजा में हर एक स्टेंजा जो है उसमें 6 लाइन्स हैं, ठीक। इसकी फर्स्ट लाइन में आते हैं। ये एक सब्जेक्टिव पोएम है। पोएट अपने बारे में बात कर रहा है आपसे, अपनी लाइफ के बारे में, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता रहा है। He says, "My days among the dead are past. Around me I behold, wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old. My never failing friends are they, with whom I converse day by day." इस लाइन में ये जो स्टेंजा है इसमें वो कहते हैं माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, कि उनका जो डेज हैं, उनकी जो लाइफ है वो पास गुजर रही है किसके बीच में, अमंग द डेड। अमंग द डेड, डेड यहाँ पे मृत व्यक्ति नहीं, मृत व्यक्ति जो है वो कौन है, राइटर है, ठीक है, वो पोएट है। ये उनको बता रहा है कि उनके, लेकिन वो व्यक्ति कैसे आज जीवित है। वो व्यक्ति जो हैं, चाहे वो मृत कवि हो या राइटर हो, वो आज अपनी किताबों के माध्यम से जीवित है। तो उनको किताबों को पढ़ करके उसके जीवन जो है वो गुजर रहा है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, अपने चारों तरफ, बिहोल्ड माने मैं देखता हूँ, बिहोल्ड माने देखना, मैं देखता हूँ। वेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, जहाँ कहीं भी मेरी आँखें जो है जाती हैं, संयोग से मेरी नज़र पड़ जाती है, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, मैं देखता हूँ माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड। माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड यहाँ पर जो है वो क्या दिखाता है, बुक्स को दिखाता है। बुक्स के लिए यूज़ हुआ है कि हर तरफ, चारों तरफ मेरी किताबें हैं। वो किताबों में क्या है, जो महान जो लोग थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका जो ज्ञान है वो संकलित है, ठीक है, मैं उसको देखता हूँ। माई नेवर फीलिंग फ्रेंड्स आर दे, वो मेरे नेवर फेलिंग फ्रेंड्स हैं। नेवर फेलिंग फ्रेंड्स मीन्स वो कभी असफल नहीं हुए। मित्रता की कसौटी पे मेरे जो ये मित्र हैं, किताबें, पुस्तकें, ये कहीं कभी भी असफल नहीं हुई। विद होम आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनके साथ मैं रोज़ाना, मैं दिन प्रतिदिन मैं जिनसे बातचीत करता रहता हूँ, मैं कम्युनिकेट करता रहता हूँ, ये लोगों ने, इन लोगों ने मुझे कभी निराश नहीं किया, ठीक है। एक मित्र के रूप में ये कभी भी असफल नहीं हुई। अब हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेंजा पे। विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील एंड सीक रिलीफ इन वो, एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई ओ। विद देम मीन्स उनके साथ, आई टेक मैं महसूस करता हूँ, खुशी महसूस करता हूँ, इन व्हील
खुशी के दिन, अत्यधिक प्रसन्नता में मैं एक बहुत अच्छा अनुभव करता हूँ, मुझे उत्साह जो है उसकी जो है प्राप्ति होती है, मैं उत्साहित महसूस करता हूँ अपने खुशी के दिनों में। एंड सीक रिलीफ इन वो। और जब मैं कभी दुखी होता हूँ, है ना, जब मैं कभी दुखी होता हूँ तो मुझे सांत्वना प्रदान करती हैं वो किताबें, जो है मुझे सांत्वना प्रदान करती हैं। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और तब मैं सोचता हूँ और मैं कभी समझता हूँ हाउ मच टू देम आई ओ, कि मैं उनका कितना ओ करता हूँ। ओ मतलब उनका कितना जो है एहसानमंद हूँ, उनके प्रति मेरे मन में कृतज्ञता का भाव है। माई चीक्स हैव ऑफन बीन बिड्यूड, मेरे ये जो चीक्स हैं, मेरे जो गाल हैं, ये नम हो जाते हैं। बिड्यू, ड्यू वर्ड आया, इसमें ड्यू होता है ओस, ओस नम होती है, तो उससे वर्ब बनाया यहाँ पर बिड्यूड। मेरे गाल जो है वो नम हो जाते हैं जब कभी भी वो कृतज्ञता के आंसू मेरी आँखों में आते हैं। My thoughts are with the dead, with them I living long past years. मेरे विचार, मैं उनके साथ में विचार साझा करता हूँ। With them, उनके साथ I live in long past year, मैं उस समय में जब पढ़ता हूँ तो मैं उस समय में चला जाता हूँ। Their virtues love, उनके जो गुण हैं उनको मैं पसंद करता हूँ, उनकी मैं सराहना करता हूँ। Their faults condemned, और उनके जो दोष हैं उनकी मैं निंदा भी करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फेयर्स, और जब उनके अनुभव है उसमें मैं देखता हूँ तो मैं कभी उनके अनुभव में उनके महसूस करता हूँ उनकी उम्मीदों को, उनके होप्स को, और उनके फियर, उनके डर को। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड, और उन्होंने ज़िंदगी में जो तजुर्बे हासिल किए उसमें मैं ढूंढता हूँ, उसे पाता हूँ कि वो भी एक इंस्ट्रक्शंस की तरह है, वो एक निर्देश की तरह है। जैसे लगता है किसी विनम्रता से मुझे जो है किसी ने मुझे एक निर्देश दिया है कि तुम्हें जीवन में कैसा बनना चाहिए, है ना। एक सबक दे करके जाते हैं वो हमें अपनी किताबों के माध्यम से, जिसमें वो अपने खट्टे मीठे तीखे जैसे अनुभव उन्होंने जीवन में प्राप्त किए उसको वो साझा करते हैं। अब आते हैं लास्ट स्टेंजा में। माई होप्स आर विद द डेड एंड माई प्लेस विद देम विल बी। माई होप्स आर विद द डेड, मेरी उम्मीदें हैं इन किताबों के साथ, ठीक है, मेरी उम्मीदें इन किताबों के साथ हैं। एंड माई प्लेस विद देम विल बी, और जल्द ही, एंड माने सून, मेरी भी जगह उनके साथ होगी। मैं उनके साथ, जो कभी राइटर आज इस दुनिया में नहीं है, कभी मैं उनके साथ, उनकी कतार में कभी मैं भी खड़ा हूँगा। एंड आई विद देम शेल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, और उनके साथ में भविष्य की यात्रा में मैं निकलूँगा। कैसे निकलेगा? राइटर है वो, एक लेखक है, अपने द्वारा लिखी गई किताबों के ज़रिए वो भविष्य तक की यात्रा करता रहेगा। जैसे अभी कोई कवि नहीं, जैसे रॉबर्ट साउदे, उनकी डेथ 1843 में हुई थी, लेकिन आज भी हम उसकी पोएम पढ़ रहे हैं। इसी तरह जो कवि और राइटर होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, है ना, वो चले जाते हैं लेकिन उनके कामों के ज़रिए वो अमर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी भविष्य तक मैं जो है यात्रा करता रहूँगा अपनी किताबों के ज़रिए। एंड लिविंग हेयर अ नेम, और यहाँ पर अपना एक नाम छोड़ करके जाऊँगा, मैं यहाँ पर अपना एक नाम छोड़ के जाऊँगा। आई ट्रस्ट, मेरा विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, कि वो जो है कभी पेरिश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, धूल में कभी भी वो नाम मेरा नष्ट नहीं होगा। मतलब वो ये यकीन करता है, उसके अंदर ये आत्मविश्वास है कि जब वो ये जहाँ से जाएंगे तो अपने पीछे वो अपना नाम छोड़ करके जाएंगे जो अमर हो जाएगा। मतलब वो उनके ना रहने पर भी उनके जो किताबें हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनके द्वारा जो उनके विचार हैं वो लोगों के द्वारा पढ़े जाएंगे, सराहे जाएंगे, ठीक है। तो वो भी अपने आप को, वो जो कवि और पोएट जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ पाता है और कहता है कि वो भी कभी इसी तरह अपने कामों के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए वो भी कभी अमर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हम लोगों ने ये पोएम पढ़ी है, और जैसा मैंने बताया ये 4 स्टेंजा की पोएम है, 6 लाइन्स है। और इसमें अगर राइम स्कीम देखें तो देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में पास्ट जो है वो कास्ट के साथ राइम करता है, बिहोल्ड ओल्ड के साथ राइम करता है, और लास्ट की दोनों लाइन्स, मतलब फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट की दोनों लाइन वो एक दूसरे से राइम करती हैं, ठीक है। तो ए बी और सी, इस तरह से हम इसकी राइम स्कीम देखते हैं। और ये जो पोएम है इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस यूज़ करें, जैसे माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, ठीक है, नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, ये बहुत ऑफन कोट
लाइन है। जैसे हम कभी भी रीडिंग की बात करते हैं, बुक्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये लाइन जो है बहुत ही एक प्रेरणादायक लाइन है। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विद हुम आई कन्वर्स डे बाई डे, कि मित्रता के एक मित्र के तौर पे किताबें कभी भी असफल नहीं होती हैं। ठीक है, ये रीडिंग हैबिट को प्रमोट करती हुई एक पोएम है, काफ़ी इंस्पायरिंग पोएम है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।